ओम शांति बाबा। ओम शांति सभी को। मेरा नाम विक्रम है। मैं हरियाणा सिरसा का रहने वाला हूँ। मैं ज्ञान में बचपन से ही हूँ। मेरे बाबा के साथ बहुत वंडर एक्सपीरियंस है। आज मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी लौकिक पढ़ाई के ही मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट रहा, लेकिन इस मान के अभ्यास से मैंने कैसे अच्छे नंबर लिए और कैसे यूनिवर्सिटी में मैंने अच्छी पोजीशन बनाई। जब मैं 10वीं कक्षा में आया तो मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं मेरिट लिस्ट में आऊँ, और मेरे एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे गए और मैं बाबा को हमेशा अपने साथ लेकर जाता था। एग्ज़ाम हॉल में बाबा को अपने पास बैठाता था और बाबा को बड़े प्यार से बोलता भी था, बाबा आओ और मेरे एग्ज़ाम मुझसे करवाओ। तो कुछ टाइम बाद मेरा रिज़ल्ट आया। मेरे मन में था कि मैं 80% से ऊपर मार्क्स लेके आऊं और मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आए, लेकिन जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे 79 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। तो मैं बहुत दुखी हुआ कि बाबा ये कैसे हुआ। तो मैं बाबा के घर आया और बाबा को आकर बोला कि मेरा मेरिट में नाम नहीं आया। तो बाबा के साथ ही मेरी कुछ दिन ऐसे आर्गुमेंट्स चलती रही। मैं भी 1 वीक तक बाबा के साथ ऐसे आर्गुमेंट चलती रही कि आपने मुझे मेरिट लिस्ट में नहीं लाया। मेरे क्लास फ्रेंड्स सभी मेरिट लिस्ट में आए हैं, और उस टाइम हमारे क्लास में 15 मेरिट आई थी, लेकिन मेरा नहीं था। तो बाबा के साथ ऐसे बातें चलती रही। तो कुछ टाइम बाद सर क्लास में आए और आकर अचानक बोला कि किसी को भी अपने रिज़ल्ट को लेकर कुछ भी डाउट है तो आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में आकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैंने सर से पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। तो सर ने बताया कि हम रीचेकिंग या रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उसी दिन ही रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई किया। तो जैसे ही मैं रिवोल्यूशन का फॉर्म भर रहा था तो सभी फ्रेंड्स ने या सर ने बोला कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसके अंदर मत भरो और नंबर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन मेरे अंदर एक फीलिंग था बाबा के साथ कि नहीं, ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा गया है और इसमें मेरे मार्क्स अच्छे भी आएंगे। मैं जिस फॉर्म के लिए वो रिवोल्यूशन भर रहा था तो उसमें मेरे 74 मार्क्स थे। लेकिन मैंने फॉर्म भरा और कुछ टाइम बाद मेरा जैसे ही रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरे 94 मार्क्स थे, और मैंने 81 पॉइंट समथिंग अपने 10th में अपना रिज़ल्ट कैरी किया और मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया। और मुझे सरकार की तरफ से भी अच्छा एक स्कॉलरशिप मिला था और गांव में भी मुझे सम्मानित किया गया था। तो बाबा के सामने हम कुछ भी बात रखते हैं तो बाबा वो बाहरी बातें पूरी भी करता है। और 10वीं के बाद ही मैंने अपना मेडिकल का पढ़ाई शुरू किया। मैंने अपना 2017 में मेरा मेडिकल का पढ़ाई पूरा हुआ और मैंने अच्छे मार्क्स उसमें भी कैरी किए। लेकिन ये था कि जैसे ही 12th हुआ तो मैंने सोचा कि अब मुझे नीट का प्रिपरेशन करना है। मेरे मन में था कि मैं अच्छा डॉक्टर बनूं। तो मैंने नीट के लिए ड्रॉप किया और मैं सीकर चला गया। वहाँ जाकर मैंने कोचिंग की। मैंने 3 बार नीट का एग्ज़ाम दिया, बट मेरा तीनों बार नहीं हुआ। तो मैं एक बहुत स्ट्रेस, एक एंजाइटी में, माना एक डिप्रेशन की फॉर्म में चला गया। तो कुछ टाइम बाद दीदी ने मेरे को बहुत पॉजिटिव किया। तो ऐसे ही अचानक एक दिन मुरली सुनते सुनते आया कि बाबा ने कहा दुनिया में जिस्मानी डॉक्टर हैं, लेकिन हमें तो रूहानी डॉक्टर बनना है। तो वो बात इतनी अच्छी लगी कि चलो, रूहानी डॉक्टर बनना है तो बाबा ने चुना है तो बाबा हमसे कुछ ना कुछ अच्छा ही करवाएगा। तो दीदी के कहने पर मैंने अपना बीएससी मेडिकल में एडमिशन लिया और 3 साल का मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ। और फिर मैंने अपना एमएससी के लिए अप्लाई किया, जिसमें मैंने अपना एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट चुना, बॉटनी। और बॉटनी में जैसे ही मैंने चुना तो वहाँ मेरे कॉलेज में ओनली 14
सीट्स थी, तो उसमें से हम 3 लड़के थे और बाकी सब लड़कियां थी। तो सभी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से आए थे, सभी अच्छा पढ़ते भी थे, लेकिन मैं एक नॉर्मल ही स्टूडेंट था। तो मैंने जैसे ही एमएससी में एडमिशन लिया तो मैं इस सम्मान का अभ्यास करने लगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है, और आगे मैं मार्क्स लिख देता था कि मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए हैं। तो ये हुआ कि जैसा ही मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने को था और रिजल्ट आया, तो मेरे फर्स्ट सेम में 78 पॉइंट समथिंग मार्क्स बने और मैंने अपने डिपार्टमेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया। और जब दूसरा साल था तो उसमें मैं बाबा को बोलता था, इसमें मुझे ना यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छी पोजीशन चाहिए, कॉलेज में तो आ जाएगी, लेकिन बाबा को बोलता था मुझे यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छी पोजीशन चाहिए। तो दूसरा साल भी बहुत अच्छा गया बाबा के साथ, और बाबा को हमेशा बोलता था, बाबा मेरे जो भी एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम में जो भी लिख रहा हूँ बाबा उसके नंबर अच्छे आप दिलवाओगे। तो मुझे कई क्वेश्चन आते भी नहीं थे, तो फिर भी मैं उनके रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख आता था। और ये सम्मान हमेशा 6 महीने तक मैंने लिख लिख कर प्रैक्टिस किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी पोजीशन आई है। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट आया तो उस टाइम मेरे 79% समथिंग मार्क्स थे, और कुछ टाइम बाद पता चला मेरा डिपार्टमेंट तो थर्ड पोजीशन रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में मेरा 8वां स्थान था। और एक छोटा सा और एक्सपीरियंस, जैसे ही एक मेरा एग्ज़ाम था तो उसमें मेरा एक यूनिट मुझसे पढ़ा नहीं गया, तो मैंने बाबा को बोला कि मुझसे ये यूनिट हुआ नहीं, अब मैं क्या करूं। तो मैं अमृत वेला उठा और बाबा को याद किया, तो अचानक मेरे हाथ में बुक थी और बुक वो नीचे गिर गया। तो बुक नीचे गिरने के बाद उसमें से 3 टॉपिक निकल कर आए। वो टॉपिक मुझे आज भी याद है। उसमें एक था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक डीएनए और एक आरएनए प्रोब का था। तो वो 3 टॉपिक आए, तो मैंने बस मन में आया चलो यही पढ़ लेता हूँ, कुछ आया तो कर लूँगा। लेकिन जैसे ही मैं एग्ज़ाम में गया तो उसी यूनिट के वो तीनों के तीनों क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए थे, और मैं 15 नंबर का उस यूनिट का कवर करके आया, और उसमें मेरे बहुत अच्छे ही मार्क्स आए। तो कहने का भाव कि अगर हम बाबा पर पूरा निश्चय रखते हैं तो बाबा हमारी मदद करता है। हाँ, वो थोड़ी परीक्षा लेता है, लेकिन वो मदद भी ज़रूर करता है। और एग्ज़ाम होते ही मेरे मन में ये भी थॉट था, जैसे ही टीचर्स क्लास में पूछते थे कि आगे क्या करोगे मास्टर्स के बाद, तो मेरा यही थॉट था कि मैं बाबा के घर माउंट आबू जाऊं और वहां जाकर 21 दिन का या 1 महीने की सेवा करूं। तो मुझे ये भी चांस मिला, मुझे हीलिंग गार्डन करण भाई जी के पास सेवा करने का मौका मिला, जहां पर इतना बड़ा ऑर्गेनिक अपना इंडिया का एक ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट चल रहा है, और उसमें मुझे कुछ टाइम तक सेवा करने का मौका मिला। तो थैंक यू बाबा का। ओम शांति।